डायन कहेगी, तूने अभी तक मेरे लिए नाश्ता तैयार क्यों नहीं किया? तुझे सब पता है ना, मुझे स्कूल भी जाना है। बेटी लाडो। डायन कहेगी चुप। तुझे सब मालूम है ना, मैं तेरी कोई बेटी नहीं हूँ। खबरदार जो मुझे बेटी कहा तो। बेटी लाडो, बेटी को बेटी ना बोलूं तो और क्या बोलूं? तुझे सब पता है, मैं तेरी कोई बेटी नहीं हूँ। तू तो मेरी सौतेली माँ है, सौतेली। समझी डायन? बेटी लाडो, तू मुझे डायन क्यों बोल रही है? अरे डायन को डायन नहीं तो क्या सन्यासी बोलूं? तूने मेरे बाप की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मेरे बाप को अपने घर वालों के साथ में मिलकर मरवा दिया। समझी डायन? बेटी लाडो, पता नहीं तुझे ये बातें कौन सिखाता है। अरे पगली, तू तो मेरी जान है, जान। तेरे बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे सब पता है तू मुझसे कितना प्यार करती है। अरे तेरा बस चले ना तो तू मुझे मेरे बाप के पास भेज दे। ये तो मेरे मामा जी हैं जिन्होंने मुझे तुझ डायन से बचा के रखा हुआ है। हे भगवान, ये तू मेरे साथ क्या कर रहा है? पहले तो तूने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया और अब मेरी ही बेटी मुझे मेरे सुहाग का कातिल समझ रही है। बेटी लाडो, तू मुझसे इतनी नफरत मत कर। मैं मानती हूँ कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, पर मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। चल अब अपना ये फालतू का ड्रामा बंद कर। तुझे पता है ना मुझे स्कूल भी जाना है। बहुत मगरमच्छ के आंसू बहा लिए तूने। अब खड़ी हो और नाश्ता बना दे मेरे लिए। बेटी लाडो, तुझे पता है ना, मुझे पिछले 5 दिन से बुखार है। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर तो तुझे अब आएंगे, ड्रामेबाज कहीं की। तू 10 मिनट रुक, तेरे इन रोज रोज के ड्रामों से मैं तंग आ चुकी हूँ। हेलो मामा जी, आप जल्दी घर आओ। लाडो बेटी, रो क्यों रही है तू? क्या हुआ तुझे? बताना बेटा। मामा जी, जब मैंने इस टाइम से नाश्ता बनाने को कहा तब आपको पता है इसने क्या जवाब दिया? हाँ हाँ बेटी बता, इस कमीनी ने तुझे क्या जवाब दिया? भैया, ये क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ तो शर्म कीजिए, मैं बहन हूँ आपकी। चुप! इस गंदी जुबान से भाई का तो जुबान काट के रख दूंगा। बता बेटी, क्या कहा इस कमीनी ने तुझे? मामा जी, जब मैंने इससे नाश्ते के लिए बोला तो ये मुझे बोलती कि बुला ले अपनी माँ को नरक से, वही बना कर देगी तुझे नाश्ता। इस कमीने की इतनी औकात! चुप हो जा लाडो, इससे मैं सबक सिखाता हूं। क्या हुआ मामा जी, रुक क्यों गए? ये तो इसकी रोज की खुराक है, खुराक को डबल कर दो। तू ठीक कह रही है लाडो, इस कमीनी को डबल डोज देनी पड़ेगी। ले बेटी, खुश है ना? होगी ना कमीनी बेहोश? मामा जी, आपने तो दिल खुश कर दिया। मामा हो तो आप जैसे।
चलो मामा, आज अपन होटल में खाना खाएंगे। क्यों नहीं लाडो, आ चल, चलते हैं। लाडो, होटल का खाना अच्छा था ना? मामा जी, उसे छोड़ो, इसे देखो। ये डायन अभी तक यहीं बेहोश पड़ी है। लगता है आज खुराक कुछ ज्यादा ही हो गई है। ये सब नाटक है बेटी। ये एक नंबर की नाटकबाज औरत है। मामा जी, अगर ये नाटक कर रही है तो इसका अभी पता चल जाएगा। 1 मिनट रुको। देखा मामा जी, नाटक नहीं कर रही थी। मुझे लगता है इस पर डबल डोज कुछ भारी पड़ गई। तुम दोनों मुझ पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम दोनों मुझसे इतनी नफरत करते हो? मेरा बस नहीं चलता, वरना तेरा गला घोट के मार डालता। तूने लाडो के पिताजी, मेरे जीजाजी को प्रॉपर्टी के लिए मार डाला। अरे डायन, तुझे प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो एक बार बोलती तो सही। मेरे पापा सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर देते। तू औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। तू औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। तू औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। हेलो वकील साहब, मे आई यू? आर यू फ्री? प्लीज जल्दी घर आइए। क्यों कमीने, वकील को क्यों बुलाया? मामा जी, आप समझते नहीं हो। ये डायन हम पर पुलिस केस करना चाहती है, इसलिए तो वकील को बुला रही है। इस कमीनी को तो मैं सबक सिखाता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई वकील को बुलाने की? मामा जी, आप ये क्या कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो इसे डबल डोज दी थी। अगर डोज ज्यादा हो गई तो ये मर जाएगी, और अगर ये मर गई तो हम दोनों को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हाँ लाडो, बात तो तू सच कह रही है। ये मर गई तो मुझे फांसी हो जाएगी। मैडम जी, ऐसा क्या अर्जेंट काम हो गया जो आपने मुझे बुलाया? वकील साहब, वो वसीयतनामा निकालिए जो मैंने और मेरे पति ने शादी के दिन करवाया था। यस मैम, अभी गाड़ी से लेकर आया। देखा मामा जी, इस डायन ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा रखी है। बेटी लाडो, लगता है इस घर से निकलकर हमें सड़कों पे भीख मांगनी पड़ेगी। हाँ मामा जी, आप सही कह रहे हो। ये लो मैम, वसीयत के कागजात। वकील साहब, आप ही पढ़कर बताइए कि इस वसीयतनामा में क्या लिखा है। ठीक है मैडम। मैं सुरेश और मेरी पत्नी सीमा पूरे होश हवास में बयान करते हैं कि हमारी सारी प्रॉपर्टी की मालिक 18 साल के होने पर लाडो के नाम हो जाएगी। थैंक यू सो मच वकील साहब, इसी अर्जेंट काम के लिए मैंने आपको बुलाया था। जी मैडम, मैं अब चलता हूँ। लाडो, अब मैं ये घर छोड़ के सदा सदा के लिए जा रही हूँ। मेरी बच्ची, तू हमेशा खुश रहना,
खूब ऊंचाइयों तक जाना, खूब ऊंचाइयों तक जाना। बहना, मुझे माफ कर दो। मुझ पापी ने देवी जैसी बहन के साथ बहुत अत्याचार किए, गलत किया। प्लीज बहना माफ कर दो मुझे। नहीं भैया, आप मेरे सामने प्लीज हाथ मत जोड़िए। आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। भले ही आप मुझे कुछ भी ना मानते हो, पर मैंने आपको हमेशा मेरा बड़ा भाई और लाडो को अपनी बच्ची, भले ही मैंने इसे जन्म नहीं दिया है, मगर मैंने इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है। मेरी लाडो। अरे रोती क्यों है पगली? आज अगर मुझे मौत भी आ जाए तब भी मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मेरी बच्ची ने पहली बारी मुझे माँ कहा है। मुझे माफ कर दो माँ, लेकिन तुम मेरे सिर पे हाथ रख के एक कसम खाओ कि तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मेरी लाडो,